हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। आज हम वैकेंसी करने जा रहे हैं सैनिक स्कूल की। वैकेंसी पीजीटी, पीटीआई, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, काउंसलर, मेडिकल ऑफिसर, पेंट मास्टर, हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर और हॉस्टल वार्डन के लिए है। इसलिए वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखें ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए वैकेंसी शुरू करते हैं। पहली पोस्ट है पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड के लिए। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस दोनों में ए या बी में से कोई एक क्वालिफ़िकेशंस होना ज़रूरी है। पहली क्वालिफ़िकेशंस दी हुई है इन्होंने 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कॉन्सर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ये एनसीईआरटी के कुछ रीजनल कॉलेजेस होते हैं, अगर उससे आपने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स कंप्लीट किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। और साथ ही यहाँ पर या फिर मास्टर डिग्री हो आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से और 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में बीएड होना आवश्यक है। डिज़ायर्ड क्वालिफ़िकेशंस के रूप में आपका अगर रेसिडेंशियल स्कूल में मैथमेटिक्स टीचिंग का इंग्लिश मीडियम स्कूल में सीबीएसई स्कूल में अनुभव है तो आप वरीता में आएंगे। अगर हायर क्वालिफ़िकेशंस है तो भी आप वरीता के अंतर्गत आएंगे। हायर क्वालिफ़िकेशन से मतलब एमएससी के बाद में एमफिल होगा, पीएचडी होगा, एमएड होगा, इस तरह की कोई क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसमें वरीता क्रम में आएंगे। एनसीसी स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का कोई सर्टिफिकेट है तो भी आपको इसमें वरीता दी जाएगी। यहाँ पर लेवल 8 की सैलरी दी जाएगी। लेवल 8 मतलब 7th पे कमीशन का लेवल 8, जिसमें बेसिक सैलरी 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक होती है। और इस पर डीए और एनपीएस और एचआरए और जो कुछ भी एप्लीकेबल होता है सैनिक स्कूल के टीचर्स को, एम्प्लॉयज़ को, वो सारी चीज़ें इन्हें अप्लाई होगी। एज लिमिट की बात करें तो 21 ईयर से लेकर के 40 ईयर के बीच में ये एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। यहाँ पर 22 अप्रैल 2022 की स्थिति में उम्र की काउंटिंग होगी वैकेंसीज के लिए। सारे डॉक्यूमेंट जो है 22 अप्रैल 2022 के पहले के होना चाहिए। स्कूल मेडिकल ऑफिसर की आवश्यकता भी है। यहाँ पे एक वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। एमबीबीएस डिग्री होना ज़रूरी है और 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो वरीता दी जाएगी। एक कंसोलिडेटेड सैलरी 73,491 दी जा रही है। 50 ईयर्स से ज़्यादा उम्र यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी एक है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। क्वालिफ़िकेशंस है वही एनसीईआरटी के किसी भी कॉलेज के द्वारा अगर 50% मार्क्स से पोस्ट ग्रेजुएट है इंग्लिश में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड जो है एनसीटीई के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से एक कोई सी भी क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है। टीचिंग एक्सपीरियंस जो है 2 साल का अगर है आपका पीजीटी इंग्लिश के रूप में सीबीएसई एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल में तो प्रेफरेंस मिलेगा। हायर एजुकेशंस क्वालिफ़िकेशंस है तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और अगर आप एनसीसी स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सर्टिफिकेट धारित हैं तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पर 62,356 की एक कंसोलिडेटेड सैलरी मिलेगी पर मंथ के रूप में। और एज लिमिट होगी 21 ईयर से 40 ईयर्स के बीच में। पीटीआई का मेट्रॉन की आवश्यकता है। पीटीआई के लिए बीपीएड या बीपीई अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएससी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में कर रखा है और स्पोर्ट्स की डिग्री है 55% के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
बैचलर डिग्री है फिजिकल एजुकेशन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 45% मार्क्स इसमें रखे गए हैं। साथ ही बैचलर डिग्री अगर 45% है और नेशनल स्टेट का कोई भी सर्टिफिकेट है आपका इवेंट्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन विथ 40% मार्क्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट विथ फिजिकल एजुकेशन एज ऑन इलेक्टिव सब्जेक्ट विथ 40% मार्क्स, मतलब ये ग्रेजुएशन होती है फिजिकल एजुकेशन में, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री कोर्स वाले। तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर फिजिकल एजुकेटर के लिए दी गई है। तो इनमें से जो कुछ भी आपके पास में हो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक 58,819 रुपीज़ की कंसोलिडेटेड सैलरी है और एज लिमिट दी गई है 21 ईयर्स से 35 ईयर्स की। इसमें बहुत सारे डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन में वही रेसिडेंशियल स्कूल के अंदर अगर फिजिकल एजुकेटर ट्यूशन टीचर के रूप में अगर कार्य किया है तो वरीयता दी जाएगी। इंग्लिश मीडियम में टीचिंग की अनुभव है तो वरीयता दी जाएगी। इस प्रकार से रेसिडेंशियल स्कूल में अगर कार्य करने का अनुभव है तो वरीयता दी जाएगी। आर्ट कम क्राफ्ट टीचर के लिए एक वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अनरिजर्व में ए, बी या सी जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री इन फाइन आर्ट विथ पेंटिंग स्पेशलाइजेशन अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट विथ फाइन आर्ट और ड्राइंग एंड पेंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विथ मिनिमम 4 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। 4 ईयर डिप्लोमा अगर है ग्रेजुएशन वाला इन 3 में से किसी भी सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 5 ईयर्स फुल टाइम और 7 ईयर्स पार्ट टाइम डिप्लोमा इन फाइन आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। अगर आप हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट या सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास है और आपने फुल टाइम 5 ईयर्स का या पार्ट टाइम 7 ईयर्स का डिप्लोमा कर रखा है फाइन आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग के अंदर तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका किसी भी स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के रूप में है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपका फोटोग्राफी और सॉफ्टवेयर टूल्स के अंदर कोई एक्सपीरियंस है तो भी आपको अनुभव में प्राथमिकता मिलेगी। इंग्लिश मीडियम में टीचिंग की कैपेबिलिटी होना चाहिए। डिजिटल आर्ट में इंटरेस्टेड होना चाहिए। गेम्स और करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर हैं तो भी उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा। कंसोलिडेटेड सैलरी वही 58,819 58,819 रुपीज़ है। एज लिमिट 21 to 35 ईयर्स है। काउंसलर की आवश्यकता है, एक वैकेंसी है। एमए साइकोलॉजी, एमएससी साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी अगर आपने कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मास्टर इन चाइल्ड डेवलपमेंट और सोशल वर्क विथ 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट या सोशल वर्क में मास्टर डिग्री ले रखी है और 1 साल का कोई पीजी डिप्लोमा है काउंसलिंग एंड गाइडेंस में तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर एक्सपीरियंस डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशंस है वो है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग काउंसलिंग अगर आपने कर रखी है 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ तो आप इसमें वरीयता क्रम में आ जाएंगे। और इस तरीके से कुछ यहाँ पर लोकल लैंग्वेज वगैरह का और इनका दिया गया है, कंप्यूटर नॉलेज वगैरह है आपको, तो इस तरह की कुछ चीज़ें दी गई है। यहाँ पर भी एक कंसोलिडेटेड सैलरी 58,819 की दी जा रही है। एज लिमिट 26 ईयर टू 45 ईयर्स होना चाहिए। बैंड मास्टर की वैकेंसी है, एक वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो एईसी ट्रेनिंग कॉलेज पंचमढ़ी में जो है वहाँ से अगर इन्होंने कोई भी एक बैंड मास्टर का, बैंड मेजर का या ड्रम मेजर का कोर्स कर रखा है तो ये अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नवल या एयरफोर्स का कोई कोर्स कर रखा है इसी प्रकार बैंड के अंतर्गत तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 38,252,000 की यहाँ पर मंथ की सैलरी, एक कंसोलिडेटेड फिक्स सैलरी दी जाएगी।
और एज लिमिट 21 ईयर से 50 ईयर के बीच में होना चाहिए। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की भी एक वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अनरिजर्व में। यहाँ पर इंटरमीडिएट पास मांगा गया, मतलब 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर आपका हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में किसी स्कूल में या किसी क्लब में है तो ये ज़रूरी क्वालिफ़िकेशंस के अंतर्गत है। और अगर आप हायर क्वालिफ़िकेशंस के साथ में अगर आपने हॉर्स राइडिंग कोर्स वगैरह कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 38,252 रुपीज़ की पर मंथ सैलरी है और 21 से लेकर 50 ईयर्स की एज लिमिट है। हॉस्टल वार्डन के रूप में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, 2 अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, एक ओबीसी की है। क्वालिफ़िकेशन जो यहाँ पर मांगी गई है, केवल मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, 10वीं पास भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। शुड बी एबल टू कॉन्वर्स इन इंग्लिश हिंदी तेलुगु जैसी लैंग्वेज में उनका कन्वर्सेशन हो जाना चाहिए। शुड बी विलिंग टू कैरी आउट ऑफ वर्क्स रिलेटेड टू कैडेट्स वेलबींग एंड हॉस्टल, मतलब कैडेट्स के अच्छे के लिए कोई भी कार्य, हॉस्टल मेंटेनेंस के कार्य अगर आप कर सकते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। रेसिडेंशियल स्कूल का अगर आपका कहीं का अनुभव है तो आपको वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर 38,252 की एक फ़िक्स पर मंथ सैलरी है और 21 से 50 ईयर्स के बीच में आपका जो एज है वो होना चाहिए। यहाँ पर पे एंड पर्क्स ओनली फॉर रेगुलर वैकेंसी जो भी है उसके लिए यहाँ पर जो बेसिक सैलरी है उसके साथ में डीए, एनपीएस, ग्रेजुएटी, एलटीसी, रेंट फ्री अकोमोडेशन या एचआरए, सब्सिडाइज्ड स्कूलिंग फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन एट सेंट्रल गवर्नमेंट रेट्स एंड मेडिकल अलाउंस विल बी एडमिसिबल एज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब 2 बच्चों को आप जो है यहाँ पर पढ़ा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है अप्लाई, आपके सामने जो लिंक दिखाई दे रही है इस लिंक को आप गूगल में डाल करके और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि 1 महीने के अंदर का हो और उसके साथ में सिग्नेचर, 2 चीज़ें आपको अपलोड करना होगी। 500 रुपीज़ का जनरल कैटेगरी वालों के लिए शुल्क रहेगा और 250 का SC/ST कैटेगरी वालों के लिए शुल्क रहेगा, जो कि वो एप्लीकेशन के टाइम पे भर सकेंगे। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए। जनरल इंस्ट्रक्शन से मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट जो है आपके पास में सारे के सारे होना चाहिए। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। DA यहाँ पर दिया नहीं जाएगा, जिन्हें भी शॉर्ट लिस्ट करके और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। रेगुलर पोस्ट के लिए यहाँ पर कुछ लिखा गया है, द रेगुलर पोस्ट विल बी ऑन प्रोविशन फॉर अ मिनिमम 1 ईयर। अच्छा, रेगुलर पोस्ट जो है 1 साल के प्रोविशन पीरियड के बाद में ही वो फुल सैलरी पा सकेंगे, जब तक उनको प्रोविशन पीरियड की सैलरी मिलेगी। एप्लीकेंट एट हायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स गेम्स NCC विल बी गिवन एडेड क्रेडिट्स ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू। इंडियन नेशनल्स ओनली भी अप्लाई, मतलब भारतीय नागरिक ही अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे एप्लीकेंट्स जिनको की एक्सपीरियंस है, स्पोर्ट्स गेम्स अच्छे हैं, NCC का सर्टिफिकेट या कोई अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है तो उन्हें यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही तरीके से दिए जाए। यहाँ पर लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की दी गई है वो 22 अप्रैल 2022 दी गई है, तो ये लास्ट डेट है और इसके बाद में एप्लीकेशन स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी आप वैकेंसी भर दें। यहाँ पर वैकेंसी को भरने के लिए प्रोसीजर दी गई है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप जो है जब इस लिंक पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का होम पेज पे इंटरफेस आएगा। जब आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में ये जब आप एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन भरेंगे और जब इसको सबमिट कर देंगे
तो फिर आपको एक ईमेल आईडी आएगा जिसमें कि आपको आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। उस आईडी पासवर्ड से फिर आप यहाँ पर जाकर के लॉगिन करेंगे वापस से वेबसाइट पर जाकर के। इधर लेफ़्ट साइड में जो लॉगिन बॉक्स दिया गया है इसमें आपकी डिटेल्स डाल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप जब अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। इसके अंदर ये आपकी अप्लाइड पोस्ट वगैरह और ये सब पहले से फील्ड आएगी। यहाँ पर आपका नाम, पता, जेंडर, कैटेगरी और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आप जाएंगे तो पेमेंट पोर्टल पे चले जाएंगे। पेमेंट आप करने के लिए पे नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो आप इसके पेमेंट ऑप्शंस पे जाएंगे, जैसे कार्ड्स, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट्स। इसमें 500 या 250 जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं में आपको फीस भरना है। तो जो भी आपको ऑप्शन चूज़ करना हो इसमें से चूज़ करके और फीस भर दें। उसके बाद में आपको एक इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर प्लीज़ मेक पेमेंट फर्स्ट देन फाइनल सबमिट, है ना। पेमेंट पहले करना पड़ेगा, उसके बाद में आप फाइनल सबमिशन कर सकेंगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, ये एग्री वाला, एग्री बॉक्स क्लिक करने के बाद में फाइनल सबमिशन कर देंगे तो आपका जो आवेदन है वो सैनिक स्कूल को चला जाएगा। आपका आवेदन सैनिक स्कूल के जाने के बाद में अब वो आपके आवेदन पे विचार करेंगे और देखेंगे कि आप शॉर्ट लिस्ट में आते हैं कि नहीं। अगर आप शॉर्ट लिस्ट में आएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और इस प्रकार से ये पूरी वैकेंसी यहाँ पर है। तो जो पूरी वैकेंसी हो गई है, लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर रह गई है कि वैकेंसी कहाँ से रिलीज हुई है। तो ये वैकेंसी सैनिक स्कूल कालीकिरी चित्तूर डिस्ट्रिक्ट एपी से रिलीज़ किया गया है। एकेडमिक एंड एडमिन स्टाफ के लिए ये वैकेंसी यहाँ से रिलीज़ की गई है। तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई करें। इसी तरह की और वैकेंसीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर विजिट करते रहें। इस प्रकार की वैकेंसीज़ मैं यहाँ पे डालते रहता हूँ। हाजिर होते हैं अगली वैकेंसी लेकर, तब तक के लिए बाय।